हेलो बच्चों, दिस इज ममता त्यागी और आप देख रहे हैं मैथ्स विद ममता। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, द रोमन न्यूमरल्स। जैसे कि मैंने बताया था कि हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में हमारे पास 10 डिजिट्स होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उन्हीं को अरेंज करके हम इनफाइनाइट नंबर बना सकते हैं। इसी तरह से रोमन न्यूमेरल सिस्टम में ओनली 7 सिंबल्स होते हैं। ये उससे भी कम होते हैं, उसमें 10 होते हैं, इसमें केवल और केवल 7 सिंबल्स होते हैं जिन्हें आपको याद रखना है और उनके अरेंजमेंट के नियम सीखने हैं। देखिए, सबसे पहले होता है आई। आई का मतलब होता है 1, ठीक है। नेक्स्ट होता है वी। वी का मतलब होता है 5। नेक्स्ट है आपका एक्स। एक्स का मतलब होता है 10। नेक्स्ट आपका आ जाता है एल। एल का मतलब होता है 50। उससे नेक्स्ट आ जाता है आपका सी। सी को आप याद रख सकते हो सेंचुरी के, जैसे सेंचुरी, सी फॉर सेंचुरी, तो सी 100। उससे नेक्स्ट आता है डी। डी फॉर 500। और नेक्स्ट सिंबल आ जाता है आपका एम। एम फॉर 1000। तो ये आपके पास 7 सिंबल्स हैं जो आपको लर्न करने हैं या अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इन्हीं से सारे नंबर्स बन जाएंगे। उसके लिए थोड़े से कुछ रूल आप ध्यान में रखिएगा। देखो, एक तो जितनी बार सिंबल्स रिपीट होते हैं उतनी बार उनकी वैल्यू ऐड होती चली जाती है, लेकिन सिंबल कौन कौन से रिपीट होते हैं ये भी ध्यान रखना है। केवल 1 वाला सिंबल, 10 वाला सिंबल, 100 वाला सिंबल और 1000 वाला सिंबल, ये ही रिपीट होते हैं। ये ध्यान रखो, जो 1 और 0 से बने हुए हैं ना, केवल वही रिपीट होते हैं। बाकी 5, 50 और 500 ये रिपीट नहीं होते, ये कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। और एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि 1, 10, 100 और 1000 वाले रिपीट तो होते हैं, इनकी वैल्यू भी ऐड होती है, लेकिन 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। दे कैन नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम, ठीक है। कांट रिपीटेड, ये ध्यान रखना है कि 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं होगी, ठीक है। पहला नियम समझ में आ गया। नेक्स्ट है कि जब भी कोई छोटी संख्या का जो सिंबल है, ठीक है, बड़ी संख्या से राइट में आता है तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है, और जब भी किसी छोटी संख्या का सिंबल बड़ी संख्या से लेफ्ट में आता है तो उसकी वैल्यू माइनस हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट, 2 आपको नियम समझ में आ गए। एक चीज है, ये आपको समझ में आ गया, वी, एल और डी कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट है कि ये जो 1 है, ये तो मैंने बता दिया ना आपको कि ये और ये माइनस हो सकते हैं, यानी कि लेफ्ट में, बड़ी संख्या के लेफ्ट में आ सकते हैं, 1, 10, 100 और 1000। लेकिन आपको ये देखना है कि 1 जो है केवल 5 और 10 से माइनस होगा, 1 इससे और इससे ही माइनस होगा, ठीक है। और 10 एल और सी से माइनस होगा, और सी एम से माइनस होगा, मतलब डी और एम से माइनस होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। जैसे ये जो है आई है, वो इससे और इससे माइनस होगा। ये देखो, ये तो इधर लिख देती हूं मैं कि कौन कौन से रिपीट होते हैं, 1 वाले, 10 वाले, 100 वाले और 1000 वाले, ये तो रिपीट होते हैं। और ये रिपीट नहीं होते हैं, ये रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। अब 1 माइनस हो सकता है 5 से और 10 से, 10 माइनस हो सकता है एल से और सी से, और सी माइनस हो सकता है डी से और एम से। ये चीज भी ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। क्लियर है? अब आपके पास सारे नियम पहुंच गए हैं कि राइट पे छोटा वाला सिंबल राइट पे आए तो जुड़ जाएगा, लेफ्ट पे आए तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये रिपीट होंगे
वो भी 3 टाइम, और ये रिपीट नहीं होंगे। 5, 50 और 500 रिपीट नहीं होंगे। 1, 10 और 100 और 1000 रिपीट होंगे। क्लियर हो गए ना? रूल्स अगर क्लियर हो गए तो आगे आपको नंबर्स बनाने बहुत इजी हो जाने हैं। ठीक है, अब चलिए, अब हम फर्स्ट से शुरू करते हैं एक बार, कि इन्हीं नियमों को देखते हुए हम ये रोमन नंबर को बनाते हुए चले जाएंगे। जैसे फर्स्ट 1 कैसे बनाएंगे? एक आई बना दिया, आई का मतलब है 1, तो ये आई बन गया 1। 2 तो 2 आई बना दिए, 2 बन गया। 3 आई बना दिए। बताया ना कि जितनी बार रिपीट होंगे उतनी बार उनकी वैल्यू ऐड होती चली जाएगी। ये 1 है, 2 बार आई लिखा तो 1 + 1 2 हो गया। 3 टाइम आई लिखा तो 1 + 1 + 1 3 हो गया। अब देखिए, रिपीट करने को तो हम इसे 4 टाइम भी कर सकते हैं ना आई को, लेकिन कौन सा रूल आ जाता है कि 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा कोई भी सिंबल। तो अब ये 3 बार से ज्यादा, 3 बार ही रिपीट हो सकता था। नेक्स्ट 4 कैसे लिखे हैं? तो 4 लिखने का तरीका ये है, 1 रिपीट तो नहीं हो सकता, लेकिन 1 5 से माइनस तो हो सकता है। जैसे मैंने बताया आपको, 1 5 से और x से 10 से माइनस हो सकता है। 1 किससे? 5 से और 10 से। ठीक है, तो हम अगर ये 1 लिखें और यहाँ ये 5 लिख दें, v मतलब 5 होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4। क्लियर? और 5 का तो सिंबल हमारे पास है ही, ये 5 हो गया। 6 क्या है? 1 अगर v के लेफ्ट में है तो माइनस हुआ तो 4 बना दिया, 1 v के राइट में होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया आपका 6। 7 कैसे बनेगा? फिर वही चीज कर दो, रिपीट कर दो 1 को, क्योंकि 3 बार तक तो हम रिपीट कर ही सकते हैं। तो ये v के बाद आपने 2 बार रिपीट कर लिया, तो v मतलब 5 और 1 7 हो गया। एक बार और रिपीट कर देते हैं, 8 हो गया। अब 9 बनाना है। अब 9 बनाने के लिए हम चौथी बार नहीं ये 1 लगा सकते, फिर वही रूल आ गया कि 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। लेकिन 1 को आप 10 से माइनस तो कर सकते हो। ठीक है, ये 1 हो गया और ये 10 हो गया। जब हम 10 के लेफ्ट साइड में 1 लगाएंगे तो यानी कि ये 10 से एक माइनस हो जाएगा, तो ये 9 बन गया। और 10 क्या होगा? 10 का तो सिंबल हमारे पास है ही ऑलरेडी, x, ये 10 बन गया। क्लियर है? 1 से 10 तक क्लियर? देखिए 1 एक आई, दो बार आई, 2 बार रिपीट होगी 2, 3 बार रिपीट होगी 3, एक बार 5 से, क्योंकि चौथी बार हम रिपीट नहीं कर सकते तो 5 से 1 माइनस हो गया। फिर v में 1 जोड़ दिया, v में 2 जोड़ दिए, v में 3 जोड़ दिए, फिर 10 से 1 माइनस कर दिया, फिर 10 आ गया। ये तो मुझे लग रहा है इतना तो सबको आता ही होगा। मोस्टली क्लासेस, अपनी अपनी क्लास लिखने के लिए बच्चे यही यूज करते हैं रोमन नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है? 11 चाहिए हमें। 11 में क्या है? ये जो 1 to 10 नंबर्स बनाए हैं रोमन नंबर में हमने, इसमें बस 10 और जोड़ दीजिए। 10 1 11, 10 2 12, 10 3 13, 10 4 14, 10 5 15, 10 6 16, 10 7 17, 10 8 18 और 10 और 9 19 और फिर 20 में क्या हो गया? 2 टाइम x आ गए। ठीक है, अब फिर वही चीज होगी कि 20 लिखते चले जाओ और वही 1 2 3 लिख दो, तो 21 22 22 23 24 ऐसे ही याद चला जाएगा। 21 22 23 24 25 ऐसे ही आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा आपका? 30 के लिए क्या करेंगे आप? 3 टाइम x करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया? 3 टाइम x, 10 10 और 10, 30 हो गया। अब सेम वही चीज 31
32 सॉरी 33 34 और इस तरह से क्या आएगा यहाँ पे 40। अब देखिए 10 के लिए हमने 1 टाइम एक्स कर दिया, 20 के लिए 2 टाइम एक्स कर दिया, 30 के लिए 3 टाइम एक्स कर दिया और 40 के लिए हम 4 टाइम एक्स नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि 1, 10, 100 और 1000 रिपीट तो हो सकते हैं लेकिन 3 से ज्यादा बार नहीं। तो ये यहाँ पे 40 जो है हम 4 टाइम एक्स करके नहीं कर सकते। तो जैसे हम 4 लिखते हैं कि 5 से 1 माइनस करके लिख देते हैं, सेम यही प्रोसेस हम यहाँ 40 लिखने के लिए करेंगे। क्या करेंगे हम 50 से 10 माइनस कर देंगे। देखो ये 10 50 से भी माइनस हो सकता है और 100 से भी माइनस हो सकता है, ठीक है। तो क्या करें 10 माइनस कर देते हैं हम 50 से, L X और L। जब X L से राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है तो ये माइनस हो जाएगा, राइट साइड में आता तो प्लस हो जाता। क्लियर है। अब वही चीज हो गई, ये 40 हो गया आपका, 41 42 43 44 और नीचे आ जाएगा 50। 50 क्या होता है आपका, 50 क्या सिंबल आपके पास है L, ठीक है। अब वही L के साथ यही 1 2 3 लगा दोगे तो 51 52 53 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 60 कैसे बनेगा, L के साथ आप राइट साइड पे X लगा दो, ठीक है, राइट साइड पे। तो L 50 हो गया और 10 जुड़ गया उसमें, प्लस हो गया, तो ये हो गया 60। अब वही 61 62 63 हो जाएगा। 70 कैसे होगा, 50 के साथ आपने 2 टाइम X लगा दिया, 70 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 80 कैसे होगा, 3 L के साथ 3 टाइम X लग जाएगा। 90 कैसे होगा, 90 L के साथ 4 टाइम X नहीं लगा सकते हम, क्या करेंगे हम, ये जो है 100 है उसमें से X माइनस कर देंगे, यानी कि XC, वो 90 हो जाएगा। फिर 100 कैसे होगा, 100 का फिर हमारे पास एक सिंबल है, ठीक है। इसी तरह से ये चीज हो गई। और 100 के ऊपर की काउंटिंग और एक बार देख लीजिए। जैसे C तक पहुंच गए 100 तक, ये इसके साथ में फिर C लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा 101 102 103 104 105 106 107 108 109 और 110। और फिर वही जो आप अभी तक गिनती कर रहे हो बस C लगता चला जाएगा, 111 112 113, वही जो अभी 100 तक की गिनती बताई मैंने उसमें पहले C लग जाएगा, ठीक है। तो 100 आ जाएगा। अगर 200 आ रहा है तो फिर डबल C लग जाएगा। 300 वाली उसमें पहुंचते हो आप तो 3 बार C लग जाएगा। 400 में पहुंचते हो तो 400 कैसे लिखा जाएगा, ये 500 में से 100 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा D। 500 है उससे पहले C लगा दो तो ये हो जाएगा आपका 400। 400 कैसे लिखा जाएगा, D में से एक C माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 400। फिर 400 के साथ वही सारी गिनतियां, 500 के लिए D है ही, 600 के लिए D, 600 कैसे लिखा जाएगा भाई, D के साथ C ऐड कर दो। C लेफ्ट साइड में लगा तो माइनस हुआ, प्लस राइट साइड में लगेगा तो प्लस हो जाएगा, D ऐड हो गया। 700 कैसे लिखा जाएगा, D के साथ 2 टाइम C ऐड कर दो। 800 कैसे लिखा जाएगा, D के साथ 3 टाइम C ऐड कर दो। 900 कैसे लिखा जाएगा, D के साथ 4 टाइम C ऐड कर दो क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि I, X, C और M ये 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होंगे। तो क्या करें, 900 कैसे करें, हमारे पास है 1000, 1000 में से हम ये 100 जो है माइनस कर दें तो हो गया 900, यानी कि 1000 है M और उससे पहले C लगा दिया, बन गया 900।
और 1000 कैसे बनेगा भाई? 1000 का सिंबल हमारे पास है M, क्लियर? और 1000 100 कैसे? 1001 वही 1000 M और 1001 और फिर वही M के साथ सारी वही गिनतियां शुरू हो सकती हैं। तो इस तरह से अरेंजमेंट करके हम इनसे कोई भी गिनतियां बना सकते हैं। सिर्फ हमें रूल्स याद रखने हैं कि 1 10 100 और 1000, यानी कि 1 10 100 और 1000 3 बार रिपीट हो सकते हैं। 5 50 और 500 3 से रिपीट ही नहीं हो सकते हैं। ये I V और X से जुड़ सकता है या घटा हो सकता है। X L और C से जुड़ सकता है या घटा हो सकता है। C D और M से जुड़ सकता है या घटा हो सकता है। और ये V L और D किसी के साथ भी मतलब किसी से भी माइनस नहीं होते हैं। बस ये नियम आपको याद रखना है, बाकी आप कोई से भी नंबर इस चीज से बना सकते हैं। अब देखते हैं रैंडम कोई नंबर उठा के कि आप बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। 88 167 489, ये देखिए, क्या इन्हें बना पा रहे हो आप? 80 कैसे बनेगा? कोई बताएगा? आप कमेंट में बता सकते हो कि आप अगर इन्हें समझ चुके हो तो आप इनके आंसर आप मुझे कमेंट में दे सकते हो, लेकिन फिर भी अभी मैं बता देती हूँ, बाद में कुछ क्वेश्चन दूंगी, उसके आप कमेंट में उत्तर दीजिएगा। देखिए 80 कैसे बनेगा बताओ? 80 किसके बाद आता है? 50 के बाद, ठीक है? 50 और 100 के बीच में आता है 80। तो 50 में हम 3 टाइम 10 प्लस कर दें तो 80 बन जाएगा। तो 50 यानी कि L में 3 टाइम 10 प्लस कर दिया तो 80 बन गया। और 8 कैसे बनता है? 8 बनता है 5 और 10 के बीच में आता है, तो 5 में 3 टाइम 1 प्लस कर दे तो 8 बन जाएगा। ये बन गया 88। 167, 100 कैसे बनेगा? 100 का तो हमारे पास सिंबल है C। और 67, 60 कैसे बनता है भाई? 60 आता है आपका 50 और 100 के बीच में, यानी कि L तो आएगा ही, और L में क्या जोड़े? 10 जोड़ देते हैं। तो L में 10 जोड़ा तो 10 जोड़ने के लिए राइट साइड में लिखना है और माइनस करने के लिए लेफ्ट साइड में लिखना है। 60 बन गया। और 7 कैसे लिखते हैं? 5 और 10 के बीच में है 7, यानी कि 5 में 2 जोड़ दीजिए, तो V के साथ 2 जोड़ दो। ये हो गया आपका 167। अब आता है 489। 400 कैसे होता है? 500 से पहले, 500 से छोटा, यानी कि 500 आपका D, और D से अगर आप C माइनस कर दो तो ये बन गया 400। 80 कैसे? 80 आएगा आपका 5 और 10 के बीच में, 5 में 3 जोड़ के, सॉरी 50 में 30 जोड़ के, यानी कि L में x x x जोड़ दिया तो ये बन गया 80। और 9 कैसे बनता है? 9 बनता है 10 से 1 माइनस करके, यानी कि 1 और 10। ये क्लियर है? नोट कर सकते हो आप, अगर करना चाहो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर? अब जी नेक्स्ट चीज है, मैं कुछ आपको रोमन न्यूमेरल्स दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में जा करके मुझे उसका आंसर देंगे, और अगर नहीं दे पाते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं दोबारा उसको क्लियर कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। x x 1 x, d c l x v, c l and c m x x x 1 and x। देखिए क्या आप इन्हें
हिंदू अरेबिक नंबर में लिख सकते हैं या नहीं। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।